तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर लोग का रहता है, ज़्यादातर स्टूडेंट जितने भी हैं, ठीक, उनका क्वेश्चन एक प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग सुनना जरूर चाहिए। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुनना कि सर हम खाना खाने के बाद जब ही पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आने लगती है। सर हम जब ही पढ़ने बैठते हैं, किताब खोलते हैं, हमें नींद आने लगती है, ऐसा क्यों? इससे बचने का क्या उपाय है, हम बताते हैं आज आपको। सुनना चाहेंगे तो सुनिए, नहीं सुनना चाहें तो भाई बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जब कुछ नया सीखने जाते हैं, हम नया जब सीखने जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हमारे अंदर मन में आता है, यार क्या सिखाया क्या नहीं। अरे सीखो तो सही, सीखो तो सही। अगर इंसान सीखना चाहे ना तो इतने छोटे बच्चे से सीख सकता है, और इंसान अगर नहीं सीखना चाहे ना तो बड़े से बड़ा विद्वान उसे सिखा नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पूरे शरीर में दो चीज़ होती है, पहला हमारा मन यानी दिमाग, और दूसरा पूरा बॉडी। ध्यान सुनिएगा, पहला मन यानी दिमाग, दूसरा बॉडी। शरीर को सिर्फ दो चीज़ चाहिए भैया, खाना और सोना। शरीर को क्या चाहिए? खाना और सोना। उसके बाद शरीर को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, उसे चाहिए खाना और सोना। पढ़ाई लिखाई, सोचना विचारना, ये सब जो काम है वो ब्रेन का है। सब काम किसका है? ब्रेन का है। शरीर का काम सिर्फ क्या है? खाना और सोना। तो जब हम कोई काम करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब हमको भूख लगती है, शरीर को पहला काम याद आता है, भैया अब तुम्हें भूख लग गई है, अब तुम खाना खाओ। क्यों? क्योंकि शरीर से उस काम से मतलब है नहीं, शरीर को सिर्फ खाना और सोना चाहिए। तो जब भी भूख लगती है, शरीर बोलता है भैया तुम अब खाना खाओ, और जब भी खाना खा लेते हैं, शरीर का पहला लेवल कंप्लीट, यानी शरीर को जो चाहिए तो वो मिल गया। अब शरीर काम करेगा अपने दूसरे पे, यानी अब उसे चाहिए सोना। अब खाना खाने के बाद अब उसे चाहिए आराम करना, यानी सोना। यही ठीक होता है हमारे पढ़ाई के समय। हमको सोचते हैं हाँ भाई अब खाना बन गया, खाना खा के अब पढ़ने बैठ जाए। जब ही शरीर को पहला चीज़ मिल जाता है और हम सोने के लिए जाते हैं, हमें नींद आना शुरू हो जाती है। और दूसरा इसका बचने का उपाय, तो रीजन बताया है, अब इसका उपाय देखिए कि भैया बचने का उपाय होता क्या है, समझने का उपाय होता क्या है। समझना चाहेंगे? सुनिए ध्यान से। ये जो माइंड हो यानी ब्रेन और शरीर जो है ना, ये दो पड़ोसी हैं, नेबर्स, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ने बैठा, तब तक मेरा पड़ोसी आता है, बोलता है भैया चलो आज मूवी देखने चलते हैं, चलो आज मैच खेलने चलते हैं, चलो आज घूमने चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा? बोलूँगा दरवाज़ा खोल दूँगा, अंदर आएगा, वो मुझे बुलाकर लेकर चला जाएगा। ऐसा ही होगा। हाँ, पहले दिन ऐसा हो गया, दूसरे दिन ऐसा हो गया, अब वो पड़ोसी मुझे बार बार आ रहा है, जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ वो आ रहा है, मुझे बुला कर लेकर चला जा रहा है। अब इसका उपाय क्या है? मैं एक दिन क्या किया, मैंने जब पड़ोसी आया तो मैं दरवाज़ा ही नहीं खोला, आके बोला भैया आओ चले घूमने, आओ चलो वहाँ चलने। मैंने उससे बोला आज नहीं कल चले जाएंगे, आज नहीं मैच खेलेंगे कल खेल लेंगे, आज नहीं घूमने जाएंगे कल घूम लेंगे, आज नहीं मूवी देखेंगे कल देख लेंगे। मैंने उससे बोला। एक दिन और आया, मैंने वही किया, दरवाज़ा नहीं खोला, बोला उससे आज नहीं वहाँ जाएंगे कल जा लेंगे, आज नहीं घूमेंगे कल घूम लेंगे। 2 दिन ऐसा किया, तीसरे दिन से उसका आना बंद हो गया। क्यों? वैसा हम अपने ब्रेन और शरीर के साथ नहीं कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपका शरीर बोले भैया भूख लगी है खाना, बोलो आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे। आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे। अरे बता रहा हूँ, और इतना उपाय आपने कर लिया, सिर्फ ज़्यादा दिन नहीं, 10 से 15 दिन करके देखिए, आप 1 नंबर हो जाएंगे पढ़ाई में। आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है जब आप चाहेंगे पढ़ना तो आप शरीर को बोलिए भैया आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे। जब ये सोने के लिए बोले पढ़ाई पढ़ते वक्त, बोलिए आज नहीं सोएंगे कल सो लेंगे। शरीर को भूलिया कर रखिए, तुम उसको गोल गोल घुमाइए। ऐसा आपने अगर किया, भैया आज नहीं घूमेंगे कल घूम लेंगे, आज नहीं सोएंगे कल सो लेंगे, आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे, यकीनन मानो एक ना एक दिन आपका मन लगने लगेगा पढ़ाई में। और जिस बंदे का, जिस शख्स का मन लग जाता है पढ़ाई में ना, वो पढ़ाई को एंजॉय के साथ करता है। और जिस चीज़ में हमें एंजॉय आने लगती है वो चीज़ हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो पढ़ाई में एंजॉय लाइए, एकदम मज़े से साथ कीजिए पढ़ाई। सोच लीजिए कि आपका जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है बचपन। अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो शख्स बोलता है कि कभी हो जाएगा,
बाद में हो जाएगा, बाद मतलब कभी नहीं, इसलिए बाद मतलब कभी नहीं, अभी अभी इसी वक्त पढ़िए, अभी स्टार्ट करेंगे, हो सकता है 4 दिन में आप फिनिश कर दें। अब आप 4 दिन बाद स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बाद मतलब कभी नहीं, याद रखिएगा, बाद मतलब कभी नहीं। चलिए, ज़्यादा चीज़ बातें नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे आपको हर वीडियो में थोड़ा बहुत बातें बताते रहूँगा, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। तब तक हम शुरू करते हैं ये वाला जो लेसन का नाम है, इसका नाम है भैया कार्य और समय। कार्य और समय से अधिकांश क्वेश्चन पेपरों में 1-2 क्वेश्चन तो आते रहते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 तो आते रहते हैं। तो पहले हम समझते हैं ये क्या होता है, कार्य और समय के बीच संबंध क्या है, ये है क्या, तब हम पढ़ेंगे आगे चीज़ें। तो लिखा हुआ है लैंग्वेज, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या लिखा है कि किसी कार्य को समाप्त होने में लगे समय की मात्रा उस कार्य में लगे व्यक्ति की संख्या के विलोमानुपाती होती है। अब जिस भाई साहब को विलोमानुपाती नहीं समझ में आता है वो जाके रेशियो वाला, रेशियो प्रोपोर्शनल वाला जो वीडियो हम बना दिए हैं प्लेलिस्ट में है, उसको देख लीजिए। आपको विलोमानुपाती शायद हम बता दें हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी कार्य को समझना, एक बार कि किसी कार्य को समाप्त होने में लगे समय की मात्रा उस कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या के विलोमानुपाती है। यानी अगर किसी कार्य में जितना अधिक व्यक्ति मिलकर काम करेंगे समय उतना कम लगेगा, और जितना कम व्यक्ति रहेंगे समय उतना अधिक लगेगा। किसी भी कार्य को अगर 2 व्यक्ति करते हैं तो समय जितना लग रहा है, अगर 4 व्यक्ति करने लगेंगे समय उसका आधा लग जाएगा। तो वही संबंध है कार्य और समय में कि जो कार्य होता है उसका समय का विलोमानुपाती होता है। यानी किसी भी कार्य को करेंगे जितना समय लगेगा, अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देंगे तो समय क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, इतना चीज़ अगर समझ में आए तो आगे हम बढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लैंग्वेज का, उसको आगे हम चलते हैं। अब ये डिफिनेशन पढ़िए और समझिए। कहता है यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/n भाग है तो वह व्यक्ति n दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा। मतलब समझिए, मान लीजिए कि मोहन द्वारा, किसी नाम ले लीजिए, मोहन द्वारा एक दिन में, ठीक है, इस तरह मोहन द्वारा किसी कार्य का 1/18 भाग 1/18 भाग एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में किया जाता है। समझिएगा, मोहन द्वारा किसी कार्य का 1/18 भाग एक दिन में पूरा किया जाता है। कितने दिन में, एक दिन में। तो वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, सुनिएगा ध्यान से, एक दिन में 1/18 भाग पूरा किया जाता है तो वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो नॉर्मल से आंसर भैया कि 1/18 दिन में। तो ये 18 जो प्लस ऊपर चला जाएगा, आंसर होगा हमारा 18 दिन। यदि उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिनों में पूरा कर लेगा। बस, यानी ये फार्मूला जो है ना याद रखना है, आपको भूलना तक नहीं है। हम लिखे हैं, याद रखो कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/n भाग है तो वह व्यक्ति n दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा। जैसे ये बताया हूँ कि मोहन जो है किसी कार्य का 1/18 भाग, ठीक है, एक दिन में पूरा करता है तो 18 दिन में क्या करेगा, उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक, तो इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं और आगे जो टॉपिक है, आप सवाल न्यूमेरिकल्स किस तरह के आएंगे उसको देखते हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लगाने के साथ आपको एक फार्मूले देके जाऊंगा, इजी फार्मूला, जिस फार्मूले को आपने इससे पहले देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। ऐसे नहीं कि हम अलग से पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ेंगे वही पढ़ाएंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से। ओके, शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है कि क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी जब ऐसा प्रश्न आए कि इतने व्यक्ति
प्रतिदिन इतने घंटे कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 10 दिन लगा देते हैं, इतने दिन लगा देते हैं। उसी कार्य को इतने लोग इतने दिन प्रतिदिन घंटे काम कर कर कितने दिन में पूरा करेंगे। जब ऐसा ऐसा सवाल आएगा ना तो एक ट्रिक देख लीजिए, सबसे इजी। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, उसको बता रहे हैं कि 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सुनिए ध्यान से, फार्मूला सुन लीजिए क्या कहते हैं भैया। जब ऐसा ऐसा प्रश्न आए तो फार्मूला हमारा है MDH बटा W, M1 D1 H1 W1 बराबर होगा M2 D2 H2 बटा W2 के। अब इतना ही में सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये पहले वाले व्यक्ति हैं, पहले वाले दिन हैं, अब प्रतिदिन जितने घंटे काम कर रहे हैं पहला वाला है, और कितना काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, पहले वाला कार्य। ठीक, उसी तरह इसमें ये दूसरे वाले व्यक्ति हैं, दूसरा वाला दिन है, कितने दिन में, ठीक है, और ये कितने घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को पूरा कितने दिन में कर रहे हैं, ये बता रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। चौक ले लिया जाए, आइए। तब तक आप लोग इसको देख लीजिए, आप लगाना चाहते लगाए, और नाम तो बता ही रहे हैं। चलिए M1 मान लिखिए, पहले मान कहाँ लिख देते हैं, मान लिखते हैं यहाँ पे कि M1 कितना दिया बाबू, 3, मैन कितने हैं, 3, यच 8 घंटे प्रतिदिन, यानी ये दिया है D1 कितने घंटे, 8। उसके बाद सही H1 दिया है ना 8 घंटे आवर 8। उसके बाद क्या दिया हमारा W का है H, सॉरी D, दिन ना 12 दिन। चलिए अब M2 कितना दिया है, 8। उसके बाद H1 9, और हमसे पूछ दिया यहाँ पे D2, यानी कितना दिन लगेगा, नहीं ना। अब जो सोच रहे होंगे W1 और W2 क्या है, तो वर्क है, कितना काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं ना, तो वर्क मतलब W मतलब वर्क, यानी एक काम हो रहा है, यानी एक। W1 का मान भी 1, W2 का मान भी 1। इसी फार्मूले में हमको रखना है, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट बस समझिए बाबू। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सवाल तो लगेगा तो लगेगा। चलिए, तो M1 का मान कितना है, 3, यानी 3 गुना D1 का मान कितना है, 12 गुना H का मान कितना है, H1 का 8 अपान वर्क कितना हो रहा है, एक काम हो रहा है ना, 1 बराबर। इधर आइए, M2 कितना है, 8 इंटू D2 कितना है, नहीं मालूम है, ले लीजिए D2 इंटू H2 कितना है, यहाँ पे H2 है, देखिएगा H2 है हमारा 9, वर्क कितना है, 1 है। अब सॉल्व करते हैं, ध्यान देगा, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो डिवाइड में, तो होगा हमारा 3 इंटू 12 इंटू 8 अपान 8 इंटू 9 बराबर D2। 8 से 8 गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, हमारा D2 आया 4 दिन, यानी 4। यानी जब इतने व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे तो उसी कार्य को ये 4 दिन में पूरा कर लेंगे। 4 मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो बहुत कैजुअली, बहुत आसानी से लगते हैं, लेकिन सुन लीजिए पहले। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए जिसमें अलग अलग इंसान हो और उनकी कार्य क्षमता जो अलग अलग हो, उस जब ऐसा पूछे कि ये इतने दिन में काम कर रहा है, ये इतने दिन में काम कर रहा है, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी लगाएंगे। पहले द्वारा किया गया 1 दिन में काम निकालेंगे, फिर दूसरे द्वारा किया गया 1 दिन में काम निकालेंगे, दोनों को जोड़कर हम निकाल लेंगे टोटल दिन में दोनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य कितने दिन में होगा। बहुत ईजी है, सुनिए ध्यान से। जैसे जगह तो है नहीं, फिर भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि एक किसी कार्य को 15 दिन में
ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले सुनिए, ए द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में ना। तो सुनिएगा, एक दिन में ए द्वारा कितना हिस्सा काम होगा, 1/15। बात समझना, अभी भी बताया इससे पहले वाले टॉपिक में कि एक दिन में अगर कोई शख्स 1/n भाग कार्य करता है तो वो n दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। तो ये अगर 15 दिन में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। लिखिए यहाँ पे, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होगा, 1/15। ठीक उसी प्रकार बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/60। अब दोनों कार्यों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने को हम निकाल लेंगे कि दोनों कार्य कितने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, तो क्या निकालना है हमको, दिन ना। चलिए ए और बी मिलकर ना, तो ले दोनों को जोड़ लीजिए पहले, 1/15 प्लस 1/60 बराबर, बात समझना ध्यान से, जब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। 15 का इसमें भाग देंगे 4 बार में, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 1, 5/4 काटेंगे तो 1/12। ये 12 जब ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे माने हैं, यानी वो 12 दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में दोनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे। कितने दिन में, 12 दिन में। तो 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरा। और ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रश्न इजी होते हैं लेकिन प्रश्न को पढ़कर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये शुरू कहाँ से हुआ है, खत्म कहाँ से हुआ है। इसलिए जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनकी 2 व्यक्ति हों, 2 या 3 जितने भी व्यक्ति हों, और उनका जो कार्य करने की जो क्षमता हो अलग अलग हो, तो जब ये पूछेगा भैया वो दोनों तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, तो लगाने के लिए आसान तरीका क्या करेंगे कि पहले द्वारा एक दिन में कितना कार्य होगा, दूसरे द्वारा एक दिन में कितने कार्य होगा, और जब दोनों का मूल्य पूछेगा तो दोनों का जोड़ देंगे और वहाँ से हम निकाल देंगे कि भैया दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक, और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा कमेंट लाइक करिए ज़रूर, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो आपके पास अगर दूसरा कोई प्रश्न होगा, दूसरा कोई क्वेश्चन होगा, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको दीजिए ताकि हम अच्छे से आपको बता सकें। अगर इसमें कोई आपको ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।